साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखा जाता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अब करंट अफेयर का पैटर्न चेंज हो गया है। आपसे हर एक प्रश्न के बारे में डीपली जानकारी मांगी जाती है और आप उस प्रश्न को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। तो उसी पैटर्न को बेस बना करके आज हम आपके लिए अपनी करंट अफेयर लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के सेशंस में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाए, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न रैंडमली आपसे पूछे जाएंगे और आपको खुद अपने आप को ये जज करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज की जितनी भी करंट अफेयर की महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे होंगे फुल डिटेल में जानकारी और फोटो के साथ में कराए जाएंगे। उसके बाद एमपी करंट अफेयर, यानी कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको कराए जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके, देखिए स्टैटिक जीके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैटिक जीके के बनते हैं वो आपको कराए जाएंगे। और आज हमने एक एक्स्ट्रा सेशन यहाँ पर रखा है, यानी कि 5 प्रश्न आपको मई माह के जो दिवस हैं, यानी जो डे है इंपॉर्टेंट डे, उसके शुरू के 5 डे जो है यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। 5-5 करके हम मई वाले पूरे डे कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मई खत्म हो चुका है, अब जून लग गया है, तो वहाँ पर आपका डे कवर हो जाएगा। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने दिया होगा उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन वाले 3 प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को कहां स्थानांतरित कर दिया है? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर दक्षिण अफ्रीका? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि यूएई में जो है आईपीएल 2021 को स्थानांतरित कर दिया है। बचे हुए मैच अब यूएई में होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि असम सरकार ने अभी हाल ही में शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। आइए रिवीजन का आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा युवा योजना की शुरुआत की गई है? खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर कपड़ा मंत्रालय? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये योजना युवा नाम से चालू की गई है, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन संपन्न हुआ। इसके बाद चलते हैं सीधे अपन टुडे करंट अफेयर की ओर। देखिए, तो 1 जून टुडे करंट अफेयर महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न फुल डिटेल में जानकारी के साथ में आपको कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ान योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि पंजाब राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ान योजना का शुभारंभ किया है। अब ये उड़ान योजना क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने 28 मई 2021 को पूरे राज्य में महिला सशक्तिकरण उन्मुख उड़ान योजना का शुभारंभ किया है। इस पहल के तहत राज्य की जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को हर महीने निःशुल्क सैनिटरी पैड दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये उड़ान योजना से संबंधित कुछ जानकारी थी। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह और यहाँ की राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। और सीएम और राज्यपाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो साथ ही साथ में अपन को याद करते हुए चलना है। एक स्टैटिक का प्रश्न सीएम और राज्यपाल से जरूर देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो बिहार सरकार ने कोविड अनाथों के लिए हर महीने कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? 1500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए या फिर 3000 रुपए? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 1500 रुपए बिहार सरकार अब कोविड की वजह से जो लोग अनाथ हो गए हैं उन बच्चों को 1500 रुपए मासिक रूप से दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मई 2021 को कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कुछ विशेष उपाय किए हैं। जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है या कम से कम एक की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है, उन्हें बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष के आयु तक 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। कब तक? 18 वर्ष की आयु तक। अनाथ लड़कियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकित किया जाएगा। अगर कोई लड़की है जो अनाथ हो गई है तो उसको जो कस्तूरबा गांधी आपका हॉस्टल चलाती है भारत सरकार, उसमें जो है उसको नामांकित कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री हमने ऊपर आपको बता दिए नीतीश कुमार हैं और फागू चौहान राज्यपाल हैं, पटना राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? स्पोर्ट जीके का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ यहाँ पर पूजा रानी को। ठीक है, तो किसे रजत पदक प्राप्त हुआ है वो भी आपको बता देंगे। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें रजत पदक मिला है और पूजा कुमारी को स्वर्ण पदक मिला है। आइए देखते हैं कौन कौन है वो। देखिए, तो दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गत चैंपियन पूजा रानी ने 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि पिछली बार भी ये विजेता रही थी। एमसी मैरीकॉम और लाल बुत्साही और अनुपमा ने रजत पदक जीता है। तो 3 लोग और आपको यहाँ पर 3 खिलाड़ियों के नाम देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। तो एमसी मैरीकॉम को तो आप जानते हैं, पर लाल बुत्साही और अनुपमा इन दोनों लोगों को भी रजत पदक प्राप्त हुआ यहाँ पर कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, पूजा ने उज्बेकिस्तान की मालबुदा मोवलोनोवा को 5-0 से हराया। उन्होंने 2019 के पिछले संस्करण में भी स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि इससे पहले जो संस्करण 2019 में हुआ था, 20 वाला तो नहीं हो पाया कोविड की वजह से, लेकिन जो 19 में हुआ था उसमें भी पूजा रानी ने स्वर्ण पदक ही जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से मरने वाले मीडिया कर्मियों के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर दिल्ली? आंसर देखते हैं। सही आंसर भी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 की वजह से मरने वाले मीडिया कर्मियों के जो परिवार वाले हैं उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं कुछ जानकारी, आइए देखते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 की वजह से मरने वाले मीडिया कर्मियों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि देने की निर्णय लिया है। यह सहायता संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत दी जाएगी। ठीक है, और इससे पहले हरियाणा राज्य सरकार ने भी मीडिया कर्मियों को कोरोना फ्रंट वॉरियर्स घोषित किया था और उनमें से अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो 10 लाख रुपए देने का यहाँ पर निर्णय लिया था हरियाणा सरकार ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क निदेशालय कोविड प्रभावित पत्रकारों के परिवारजनों की जानकारी जुटा रहा है, यानी कि कोविड-19 की वजह से जिन पत्रकारों का परिवार प्रभावित हुआ है उनकी जानकारी अब जुटाई जा रही है छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क निदेशालय के द्वारा। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक है, और राजधानी है रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 30 मई, 24 मई, 31 मई या फिर 25 मई? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। अब इसकी थीम क्या है वो भी आइए देख लेते हैं और कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देख लेते हैं। देखिए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ और वैश्विक साझेदार द्वारा हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। ठीक है, यह वार्षिक अभियान तंबाकू के उपयोग और उससे होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। तंबाकू से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं उसके बारे में जागरूकता लाने के लिए ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम क्या है? तो छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। ठीक है, ये जो थीम है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण थीम है, आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में, तो याद रखिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की थीम है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। ठीक है, डब्ल्यूएचओ यहाँ पर आया तो डब्ल्यूएचओ की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, डब्ल्यूएचओ को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जारी पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, अरविंद अडेगा या फिर अमिताभ बच्चन? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर भी, यानी कि सलमान रुश्दी के द्वारा लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 तक ये किताब लिखी गई है। चलिए कुछ जानकारी देते हैं सलमान रुश्दी की और कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो भी देख लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 के लेखक सलमान रुश्दी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने 2003 से लेकर के 2020 तक की अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी उनकी, तो मिडनाइट चिल्ड्रंस, हारून और कहानियों का समंदर, सेम आदि सभी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो सलमान रुश्दी की हैं। और ये जो सेम नाम की पुस्तक है ये कई बार बैंक्स के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सेम नाम की पुस्तक। ठीक है, तो याद रखिएगा सेम पुस्तक के भी लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी ही सेम पुस्तक के भी लेखक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में कांगो गणराज्य के एक ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है, उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट सिनेगॉग, माउंट नीरागोंगा, विसुवियस या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि माउंट नीरागोंगा नाम का एक ज्वालामुखी है जो कहाँ पर कांगो गणराज्य में है और यहाँ पर इसमें जो है विस्फोट हो गया है। ठीक है, तो चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं और कांगो गणराज्य से बनने वाले स्टैटिक प्रश्नों को भी कवर कर लेते हैं। देखिए,
तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में माउंट नीरगोंगा फट गया, ठीक है। तो ये एक ज्वालामुखी का नाम है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही ज्वालामुखी के नाम जो मतलब फेमस नहीं है, अब ऐसे ही नाम पूछे जा रहे हैं। रेलवे में ऐसा ही देखा है, आईबी में भी एक ऐसे ही ज्वालामुखी का नाम आ गया था जो फेमस नहीं था, ठीक है। देखिए, माउंट नीरगोंगा रवांडा और युगांडा के साथ डीआरसी की सीमा के पास कई ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट नीरागोंगा वीरुंगा नेशनल पार्क में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना कौन से नेशनल पार्क में है, तो वीरुंगा नेशनल पार्क में माउंट नीरागोंगा है, ठीक है। और कांगो की राजधानी है ब्रेजाविले और मुद्रा है फ्रैंक, ये भी आपको याद रखना है। और एक इससे रिलेटेड जो हमने करंट का प्रश्न कराया था वो कौन सा था, तो जो यहाँ पर बीमारी चल रही थी, एक वायरस, ठीक है, वो वायरस यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हमने जो है वायरस से मुक्ति पा ली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इबोला वायरस था उसका नाम। इबोला वायरस से कांगो गणराज्य ने अभी यहाँ पर घोषणा की है कि इबोला वायरस से हम पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं 1 जून 2021 एमपी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बन रहा है। देखिए, तो IRAD के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि पहले स्थान पर रहा है IRDA के जो है आपका क्रियान्वयन में। अब ये IRAD का फुल फॉर्म क्या होता है और ये किससे संबंधित है, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो IRAD का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप, ठीक है। इसके प्रबंधन एवं क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई एक परियोजना है जो देश में सड़क दुर्घटना के प्रबंधन एवं उसके सुधार हेतु कार्य करती है, ठीक है। तो IRAD केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक परियोजना है। IRAD ऐप किसने विकसित किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमपी में यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो IRAD ऐप के बारे में पूछा जाता है। तो IRAD ऐप IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। इस योजना को वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थन प्राप्त है और कुल खर्चा जो है इसमें 250 करोड़ रुपए का कुल खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो ऐप को विकसित किसने किया है ये आप जरूर याद रखिएगा। तो IRAD ऐप IIT मद्रास ने यहां पर विकसित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रदेश में गेहूं खरीदी के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है, हरदा, दतिया, बैतूल या फिर होशंगाबाद। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि होशंगाबाद जो है वो गेहूं के खरीद में फिर से पहले स्थान पर रहा है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला होशंगाबाद गेहूं खरीदी में पहले स्थान पर रहा है। होशंगाबाद जिले में पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड खरीदी की गई है। जिले में 75,709 किसानों ने इतने जो है मीट्रिक टन का यहाँ पर गेहूं की खरीदी की है। बस आप इतना याद रखिए कि गेहूं की खरीदी में पहले स्थान पर होशंगाबाद रहा है। इतने डीपली आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद में स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया, व्यापम ने भी पूछा और MPPSC ने पूछा है। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो पवारखेड़ा होशंगाबाद में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे स्टैटिक जीके के। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, मलेशिया, USA, फ्रांस या फिर UK। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि USA में यूनिसेफ का मुख्यालय है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, USA में है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हेनरिटा H. फोरे जो है वो यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी यूनिसेफ के। स्थापना 11 दिसंबर 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लक्षद्वीप में कुल कितने जो है द्वीप हैं, आपने लक्षद्वीप के बारे में तो सुना होगा। तो लक्षद्वीप में कुल कितने आइसलैंड है कुल मिला करके, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 17, 27, 36 या फिर 47। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि कुल मिलाकर के 36 वहां पर द्वीप हैं छोटे छोटे, उनसे मिलकर के आपका लक्षद्वीप बना हुआ है। देखिए, तो लक्षद्वीप कोरल भित्तियों से निर्मित एक द्वीप है, ये आपको याद रखना है। कोरल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है। इसमें कुल 36 छोटे छोटे आइसलैंड हैं और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवारत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं आज का स्पेशल जो है वो मई माह के प्रमुख दिवस। 5 दिवसों को हम यहाँ पर आज कवर करेंगे, 5 को कल कवर करेंगे और 5 को लास्ट में कवर करेंगे और एक बार पूरा रिवीजन करा देंगे। तो मई माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होंगे वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो 1 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया था, ठीक है, मजदूर दिवस जिसे कह सकते हैं। 3 मई को हमने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 7 मई को हमने विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया था। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया था और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया था। तो 5 दिवस अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस और 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेशन की ओर चलते हैं। देखिए,
तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया। शैलेंद्र चौधरी ने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी है, कब इसकी नींव रखी गई थी, किसने क्या बनाया, वो पूरी जानकारी यहाँ पर दिया है। उसके बाद राम बिहारी नामदेव ने काफ़ी अच्छी जानकारी कहा कि बहुत उपयोगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद पूजा दांगी ने बिल्कुल सही बताया कुतुबुद्दीन ऐबक। साक्षी चौबे ने बिल्कुल सही बताया है। सचिन पारासर ने बिल्कुल सही बताया। राधेश्याम शुक्ला ने बहुत सही बताया। अवंतिका शुक्ला ने सही जानकारी दी है। देव शर्मा ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर जानकारी दी है। उसके बाद रविंद्र डावर ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। उसके बाद में सोनम ठाकुर ने यहाँ पर बहुत अच्छा लिख करके बताया कि कब काम शुरू किया गया, कब कैसे कैसे बनवाया गया, कब गद्दी पर बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, इससे क्या होता है कि हमारे अंदर से भी लगता है कि हाँ, हमको भी और भी कुछ नया जो है स्टेप लेकर के आपके लिए आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर दिवस को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देख लेते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं। तो आई एम नॉट अ मसीहा किसकी पुस्तक का नाम है। और ये तो काफ़ी चर्चा में है, और इस समय जब से लॉकडाउन वगैरह लगा है, जब से ये कोविड लगा है, तब से ये जो इस पुस्तक के लेखक हैं बहुत चर्चा में है। एक बार गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको और भी अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर जानने को मिलेगी इनके बारे में। तो आई एम नॉट अ मसीहा किसकी पुस्तक का नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। ठीक है, बाकी आपको बता दें रोज़ 12:30 बजे हम MPPSC वालों के लिए विशेष रूप से प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। तो आज भी हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, तो जरूर बने रहिएगा। दोपहर में 12:30 बजे मिलते हैं। ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।